हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज संडे है तो आप सभी को तो पता ही है कि संडे के दिन हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और चर्च जाते हैं। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप चर्च जाते हो, चर्च जाने से पहले आप अपने आप को परखो, अपने अंदर परखो कि क्या तुम विश्वासी हो, क्या तुम परमेश्वर के लायक हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। यहाँ पे पवित्र बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या तुम यीशु के लायक हो। अपने अंदर परखो कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने अंदर को जांचो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना को तभी सुनेगा यहोवा जब तुम पूरी तरह से विश्वासी हो, तुम्हारे अंदर यीशु हो, तभी आपकी प्रार्थना को यहोवा सुनेगा। चर्च में आप तभी जाएं जब आप यीशु को मानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, अपना सब कुछ यीशु के नाम कर दिए हैं, तभी आप चर्च जाएं। अन्यथा फालतू काम के लिए ना जाएं, नहीं तो ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या तुम्हारे अंदर यीशु है कि नहीं, क्या तुम विश्वास के लायक हो कि नहीं। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, अपने अंदर परखो कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज आपको अपने अंदर परखना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने अंदर को जांचना है, परखना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वचन है कुरिन्थियों में 13वां पद में है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने आप को परखो, अपने आप को तुम परखो कि क्या विश्वास में हो कि नहीं, कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने अंदर को परखो, जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। क्या तुम इतना नहीं जानते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है कि नहीं। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके अंदर यीशु है तो तुम्हें कोई भी शैतान छूने से डरेगा, तुम्हें कोई भी बुरी आत्मा छूने से डरेगा। अगर तुम्हारे अंदर यीशु है तो तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। यह ध्यान देना। इतना तुम अपने आप में महसूस करना कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आता है तो तुम्हें यीशु ही बचाता है। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर यीशु है, तुम्हारी प्रार्थना को यीशु सुनता है। तो तुम अपने आप को जांचो, अपने अंदर को परखो कि क्या तुम्हारे अंदर यीशु है कि नहीं, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। और आगे देखिए वचन में, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यीशु ने तुम्हें जांचा है, जांच में तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। यीशु जानता है, यीशु जान लेगा कि तुम निकम्मे नहीं हो। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, यीशु परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है अपने मसीह लोगों के लिए जिसका विश्वास परमेश्वर पर है। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, तुम कोई बुराई ना करो, कोई पाप ना करो। यीशु परमेश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तो इस वचन को ध्यान देना। तुम विश्वासी हो, यीशु पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास है तुम्हारा, तो तुम कभी भी पाप मत करना, कोई भी बुराई मत करना। ये ध्यान देना, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। अगर जानबूझकर तुम पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, तो तुम पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे यीशु प्रार्थना कर रहा है तुम्हारे लिए।
तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए तुम कोई बुराई मत करो, कोई भी पाप मत करो, यीशु का वचन कह रहा है। और आगे देखिए वचन में, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो। इसलिए कि तुम भलाई करो, एक दूसरे का मदद करो, उसका सहायता करो। तुम एक दूसरे की अगर भलाई करते हो, उसका मदद करते हो, तो यहोवा तुम्हारी भलाई करेगा, तुम्हें 2 गुना 3 गुना देगा परमेश्वर, अगर तुम किसी की भलाई करते हो तब। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, देखिए मैं आप सभी को वचन बता रहा हूं परमेश्वर का, और गर्मी भी बहुत हो रही है। फैन को बंद कर हम वचन बता रहे हैं आप सभी को। देखिए पूरा मेरा शर्ट भीग गया, ये सब पसीना पसीना से मैं भीग गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वचन को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, कि उनको पता होना चाहिए कि उनके अंदर यीशु है कि नहीं, वो विश्वास में है कि नहीं, उनको पता होना चाहिए। अपने अंदर जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे, चाहे तुम निकम्मे ही ठहरो, लेकिन भलाई करो, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम मसीह लोग सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहोवा जो है सत्य के मार्ग पे चलता है, यीशु जो है सत्य के मार्ग पे चलता है। तो तुम सत्य का विरोध बुराई मत करना, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। सत्य के लिए तुम अच्छा काम करना, बुरा काम मत करना। तुम सत्य के मार्ग पे चलना, यहोवा के वचन के अनुसार चलना, उसके बताए हुए मार्ग पे चलना, तभी यहोवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। तो यहाँ पे यीशु तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि तुम पाप ना करो, कोई बुराई ना करो, कोई भय विचार ना करो। यीशु तुम्हें पाप से बचा रहा है। तो कुछ तो सीखो वचन के द्वारा, तुम्हें क्या सीख मिला। वचन जब पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो तुम्हें हर ज्ञान मिलेगा, कैसे चलना है, कैसे रहना है, हर चीज का ज्ञान तुम्हें मिलेगा इस बाइबल में। तो तुम चर्च जाने से पहले अपने आप को परखो, अपने अंदर कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं, या फालतू का ही चर्च में जाते हो अपना समय बर्बाद करने के लिए। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। फालतू समय के लिए तुम चर्च में मत जाना, किसी का हंसी मजाक मत उड़ाना, किसी का बुराई मत करना, क्योंकि ये यीशु की चेतावनी है। तो इस चेतावनी को तुम ध्यान देना, कभी भी मजाक में मत लेना। कोई भी काम करना सीरियस होकर करना, प्रार्थना करना सीरियस होकर प्रार्थना करना, और चर्च में जाना सीरियस होकर चर्च में जाना। तभी तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा आएगी और तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगी, तुम्हें हर संकट से, हर पाप से बचाएगी, तुमको नई जीवन दान देगी पवित्र आत्मा। तो अपने आप को बदलो, अपने मन को, अपने विचार को बदलो, क्योंकि शैतान तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन यीशु तुम्हें बचाना चाहता है उस शैतान से। तो तुम्हें क्या करना है खुद पता है, अपना जीवन जीना है। अगर तुम्हें अपना जीवन जीना है तो ये परमेश्वर का वचन ध्यान देना। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।